क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मर्डर्स इतने अजीब होते हैं कि पुलिस के पास सब कुछ होता है, क्लूज, विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स, पर फिर भी ट्रुथ कभी सामने नहीं आता। तो आज हम बात करेंगे कुछ सॉल्व केसेस और कुछ अनसॉल्व केसेस के बारे में। आई एम नॉक्सवेल, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केस। एक नॉर्मल इंसान ग्रेगरी में अपनी लाइफ जी रहा था जैसे हम सब जीते हैं, पर उसका एंड ऐसा हुआ कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जनवरी 16, 2001 ग्रेगरी अपने घर में था रूममेट्स के साथ, और फिर वो डिसअपियर हो गया, एकदम वैनिश्ड। एक भी ट्रेस ना मिल सका, सिर्फ एक खाली घर और वरीड फैमिली। कुछ मंथ्स बाद मिसूरी के एक ट्रक प्लाजा में क्लीनर्स ने नोटिस किया कि एक 5 गैलन बकेट जिसमें कुछ हार्ड और अनयूजुअल था। अथॉरिटीज़ ने जैसे ही बकेट खोली, वो सीन एकदम हॉरर जैसा था। एक स्कल कंक्रीट के अंदर धंसा हुआ था, बस एक स्कल, और ग्रेगरी की आइडेंटिटीज़ उसके डेंटल रिकॉर्ड से मैच हो गई, और बाकी बॉडी अभी भी मिसिंग थी। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ग्रेगरी के रूममेट्स डुगलस डिब्रीन और उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया मिलर इसके सस्पेक्ट थे। लगता था कि ये क्राइम केयरफुली प्लान्ड था। पुलिस के मुताबिक ग्रेगरी को स्ट्रैंगुलेट किया गया, फिर उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स डंप कर दिए गए। सबसे चिलिंग पार्ट, हेड को बकेट में डालकर उसके ऊपर कंक्रीट फिल कर दिया गया और ट्रक प्लाजा में ही छोड़ दिया। ये क्राइम सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक मैसेज भी था, प्लानिंग और ब्रूटलिटी का। स्कल के अलावा पूरा बॉडी अब भी मिसिंग था, और केस की हर नई डिटेल सस्पेंस और डर क्रिएट कर रही थी। मोटिव क्या था? मनी, रिवेंज, या बस क्रूरल्टी? ग्रेगरी में का स्कल आज भी रिमाइंडर है कि कभी कभी इंसान की डार्केस्ट साइड भी हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। केस सेकंड। अब्राहम शेक्सपियर एक सिंपल और काइंड हार्टेड आदमी था। फ्लोरिडा में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, कम पैसे, हार्ड वर्क और कुछ ड्रीम्स। फिर 2006 में उसकी डेस्टिनी ही बदल गई। एक दिन उसके कोवर्कर माइकल फोर्ड ने उसे रिक्वेस्ट किया था कि वो उसके लिए एक लॉटरी टिकट ले आए। क्योंकि माइकल उस टाइम बिजी था, तो अब्राहम ने टिकट खरीद लिया। फोर्ड ने उसे पैसे दिए थे, पर जब रिजल्ट आया, टिकट $30 मिलियन का विनर निकला। अब यहाँ से स्टोरी डार्क होने लगती है। माइकल फोर्ड ने क्लेम किया कि टिकट उसका था और अब्राहम ने चुरा लिया था, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन फाइनल किया कि टिकट अब्राहम का था, और सडनली अब्राहम शेक्सपियर मिलियनेयर बन गया। इनिशियली अब्राहम ने लोगों की मदद की, डोनेशंस दिए, लोगों के लोन्स चुकाए, पर धीरे धीरे हर कोई उसके पास आने लगा पैसे मांगने के लिए। वो लोग फेक स्टोरी बताते और दोस्ती का दिखावा करते। उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव ने भी उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई डोराइस मूर से। डोराइस मूर ने कहा कि वो अब्राहम के लाइफ पर एक बुक लिखना चाहती है और उसका फाइनेंस हैंडल करना चाहती है। अब्राहम ने सोचा शायद ये ट्रस्टवर्दी है, लेकिन इसका असली प्लान कुछ और ही था। 2009 में अब्राहम शेक्सपियर सडनली मिसिंग हो गया। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि उसका कांटेक्ट बंद हो गया। डोराइस मूर ने सबको बोला कि अब्राहम ट्रैवल कर रहा है और उसे मेंटल पीस चाहिए। उसने तो फेक मैसेजेस भी भेजे थे, जिसमें अब्राहम के नाम से लिखा गया था कि मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। पर लोगों को लगा कुछ तो गलत बात है यहाँ पे। जनवरी 2010 में पुलिस ने फाइनली एक हॉरिफिक डिस्कवरी की। अब्राहम की बॉडी नीचे बरीड मिली कंक्रीट के अंदर, एक हाउस के बैकयार्ड में, जो डोराइस मूर के नोन पर्सन का था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने क्लेम किया कि उसे गनशॉट से मारा गया। डोराइस मूर को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अब्राहम के नाम से अकाउंट खोले थे। उसके पैसे से उसने लग्जरी कार, वकेशंस और एक्सपेंसिव आइटम खरीदे। उसने सबको मैनिपुलेट किया, प्रिटेंड किया कि अब्राहम अलाइव है, जबकि वो खुद उसका मर्डर कर चुकी थी। 2012 में कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, बिना पैरोल के। अब्राहम शेक्सपियर का केस एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी सक्सेस और पैसा सबसे बड़ा कर्ज बन जाता है। एक इंसान जिसका दिल साफ था, लोगों की मदद करना चाहता था, उसी के लोगों ने उसे ट्रैप कर दिया और मार दिया। आज लोग कहते हैं कि अब्राहम शेक्सपियर डिडंट लूज इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ ग्रीड, ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज ट्रस्ट। केस थर्ड। द बॉय इन द बॉक्स, फिलाडेल्फिया, 1957। एक चिलिंग डिस्कवरी ने पूरे सिटी को शॉक में डाल दिया। एक छोटा सा लड़का, एज अराउंड 4 to 6 ईयर्स,
एक कार्डबोर्ड बॉक्स में था। अबैंडन्ड हाउस के साइड मिला, पूरा ब्लैंकेट में कवर्ड, और पता चला कि ये चाइल्ड अब्यूज़ का केस था। पुलिस ने लड़के का नाम इनिशियली बॉय इन द बॉक्स रखा। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरा सिटी सर्च किया, मिसिंग चिल्ड्रन का डाटा भी कंपेयर किया, पर कोई मैच ना मिल सका। लड़के का आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल लग रहा था। न्यूज़पेपर और मीडिया ने केस को नेशनल अटेंशन दिया। हर कोई क्यूरियस था, कौन था ये इनोसेंट चाइल्ड और इसे क्यों मारा गया। ओवर द ईयर्स फोरेंसिक टेक्नोलॉजी ने हेल्प की, डीएनए टेस्टिंग, जेनेलॉजिकल रिसर्च, और फाइनली 2022 में लड़की की आइडेंटिटी रिवील हुई। जोसेफ अगुस्तस जेरेली, 6-year-old पेंसिल्वेनिया का रेसिडेंट, जिसकी फैमिली से कनेक्शन अभी भी क्लियर नहीं था। मिस्ट्री और गहरी थी क्योंकि अभी भी किलर्स का ट्रेस कंप्लीटली नहीं मिल सका। जो भी क्लूज़ मिले उनसे लगता था कि ये क्राइम केयरफुली प्लान्ड था। चाइल्ड अब्यूज़ और अबैंडनमेंट के साइन और उसके बॉडी कार्डबोर्ड बॉक्स में एक हॉरिफिक मैसेज था, इनोसेंस को कभी प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। बॉय इन द बॉक्स केस डेकेड से तक सॉल्व ना रहा, और हमें दिखता है कि कभी कभी डार्क ट्रुथ सबसे छोटी और इनोसेंट लाइफ के साथ ही होता है। जोसेफ अगुस्तस जेरेलिया का स्टोरी एक एटर्नल मिस्ट्री और सैडनेस का सिंबल बन गया। केस 4, चार्ल्स मॉर्गन, 1977, टुक्सन, अरिजोना। एक आदमी चार्ल्स चक मॉर्गन सुबह सुबह अपने घर से निकला। वो एक स्क्रू एजेंट था, मतलब लोगों की प्रॉपर्टी और मनी ट्रांसफ़र का मिडलमैन, फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक इंसान, पर अपेरेंटली कुछ बहुत डेंजरस चीज़ों में फंसा हुआ था। मार्च 22, 1977 चार्ल्स काम पर गया हुआ था और रात को वापस ही नहीं आया। 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। 2 दिन बाद फिर एक रात को उसकी वाइफ रुथ मॉर्गन के घर के बाहर दरवाजे पर नॉक हुआ। रुथ ने देखा कि चार्ल्स बाहर खड़ा था और वो पैनिक कर रहा था। उसके माउथ पर डक्ट टेप लगी हुई थी, और जब उसने टेप हटाई उसने लिखकर बताया कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मेरे टीथ के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। उसने बोला कि उसकी लाइफ डेंजर में है। वो बोल रहा था कि वो FBI और माफिया के बीच का मिडलमैन था, उनके इलीगल गोल्ड ट्रांजैक्शन और सीक्रेट मनी डील्स में इन्वॉल्व था। रुथ ने पूछा कि किसी ने थ्रेट दिया क्या, पर चार्ल्स ने कुछ नहीं बताया। 9 दिन बाद चार्ल्स फिर डिसअपीयर हो गया। जून 1977 में उसकी डेड बॉडी डेजर्ट में मिली, एक कार के पास। उसके सर में बुलेट वाउंड था और उसके हाथ में एक गन। अथॉरिटीज़ ने बोला कि सुसाइड, लेकिन सीन सस्पिशियस था। बॉडी के पास मिले कुछ क्लू और भी अजीब थे। उसके शर्ट के पॉकेट में एक मैप था जहां उसका बॉडी मिली थी। उसके टीथ पर एक $2 बिल पिन था जिसमें सीक्रेट कोड्स लिखे हुए थे, जैसे एक स्पाई मैसेज। उसके कार के नंबर प्लेट पर लिखा था 7K, जो कुछ लोगों ने किंग ऑफ क्लब्स प्लेइंग कार्ड से कनेक्ट किया, एक कार्ड जो डेथ और बिट्रेयल को माना जाता है। और सबसे क्रीपी बात, उसके पास एक लिस्ट थी जिसमें 7 लोगों का नाम था जिनके माफिया के साथ इलीगल बिजनेस कनेक्शन थे। पुलिस ने बोला सुसाइड, पर काफ़ी एक्सपर्ट्स ने कहा कि चार्ल्स न्यू टू मच। इसके बाद एक और ट्विस्ट आया। एक अननोन वुमन ने लोकल टीवी स्टेशन को रिपोर्ट किया कि मैं चार्ल्स को जानती हूँ और वो गवर्नमेंट ऑपरेशन को एक्सपोज करने वाला था। फिर वो औरत भी मिसिंग हो गई। टिल टुडे मिस्ट्री यही है, क्या चार्ल्स मॉर्गन ने खुद अपनी लाइफ ली या फिर माफिया ने उसे चुप कर दिया? क्या वो एक स्पाई था या फिर सिर्फ एक आदमी जो रॉन्ग प्लेस पर रॉन्ग टाइम पर फंस गया था? चार्ल्स मॉर्गन का केस एक रिमाइंडर है, जब पैसा और पावर के बीच सीक्रेट्स छुपे होते हैं तो सिर्फ उन्हीं के साथ दफन हो जाता है जिनके पास वो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और ऐसी मिस्ट्रीज सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टिल वॉचिंग हियर। आई एम नॉक्सवाइल साइनिंग ऑफ।